फाइनेंशियल नहीं होते, है ना। मैं एजुकेट करता हूँ, कितने पिलर्स हैं लाइफ के सक्सेस के? 5 पिलर्स। पहला पिलर क्या है? फिजिकल हेल्थ। सो सबसे पहला गोल हमारी लाइफ का फिजिकल। दूसरा पिलर मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पिलर स्पिरिचुअल है। ना भूल के दोबारा से मेरी ट्रेनिंग दोबारा अटेंड करो। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ, है ना। जब जिंदगी में सब अच्छा नहीं चल रहा होता तो क्या चीज हेल्प करती है? वो जो थर्ड पावर, आप उसको किसी भी नाम से बुलाओ। और चौथा पिलर फाइनेंशियल है। पैसा होना भी जरूरी है, लेकिन शुरू के 3 पिलर्स अगर सीधे नहीं है, कमजोर है, तो चौथे पिलर का कोई यूज नहीं है। फाइनेंस का, पैसे का कुछ यूज नहीं है अगर हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है। और पांचवा पिलर है लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस, जिनको आप चाहते हो या जो आपको चाहते हो, उनका प्यार होना। तो इन पांचों पिलर से रिलेटेड ये शीट भरेंगे। 2026 के अपने गोल सेटिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, रिफ्लेक्ट ऑन 2025। 2025 में ऐसी कौन सी 3 अचीवमेंट्स रही हैं आपकी? लिखिए डॉक्टर गोपाल, लिखिए सब। आप सब पैड में लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा, स्क्रीन पे भी आएगा बच्चे, मान्य आपने भी लिखना है। शीट में ये पैड में लिखिए टॉप 3 अचीवमेंट्स। वो देखो क्वेश्चंस वहां है, स्क्रीन पे भी है। माय टॉप 3 अचीवमेंट्स लिखिए। हाँ, बाकी जिनके पास शीट है वो तो शीट में लिखिए, उसमें जगह है। माय टॉप 3 अचीवमेंट्स, मेरी ऐसी 3 उपलब्धियां कौन से रही 2025 में? मैं दोबारा, अच्छा कल वाली शीट लाया हुआ है, ओके, रिवाइज कर सकता है, वेरी गुड। टॉप 3 अचीवमेंट्स, कोई और ऐड करनी है, कोई मिस हो रही है तो यू कैन डू दैट, यू कैन रीवर्क ऑन दैट। टॉप 3 अचीवमेंट्स, उसी पे तो बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर हम पुराना, जैसा अभी सर ने भी बताया, रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। टॉप 3 अचीवमेंट्स लिखी, इमीडिएट दिमाग में आएगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिजिकल हेल्थ का ये किया, मेंटल हेल्थ का ये किया, स्पिरिचुअल हेल्थ का ये किया, फाइनेंशियल हेल्थ का ये किया, या अपने परिवार से प्रेम बढ़ाने के लिए, मित्रों से प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने ये किया। 3 बड़ी चीजें जो आपने की हो 2025 में, लिखिए 20-25 में। हिंदी बोलना सिखा दिया भाई तुमने, 20-25 में, बहुत बढ़िया। ये सब 99 के फेल में पड़े रहते हैं। हाँ, 20-25 में क्या किया? जिसने लिख लिया हो तो अपना हाथ उठा दे। ओके ओके, अब 2 ही लोगों ने लिखा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम चल रहा है। हाँ जी, मैं मजाक कर जाके तो हंस क्यों रहा है? अच्छा वैसे ही हंसता नहीं है, तेरी जैसी नेचर सबकी हो। ओके, सो टॉप 3 अचीवमेंट्स लिख दी, ठीक है पुनीत जी, ठीक है प्रणव, वंडरफुल। राजेश जी ने लिख दिया, थैंक यू। टॉप 3 अचीवमेंट्स, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे कहीं भी हो। ओके, वंदना जी ने लिख लिया, आपने लिखी, आपने लिखी, आपने लिखी, वेरी गुड। हमारे विजिटर्स फास्ट है, मेंबर सोचने पड़ गए, इतनी सारी अचीवमेंट्स थी क्या? सेलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। टॉप 3 कौन सी 3 चीजें थी दीपांशु? एक तो प्रगति परिवार ज्वाइन किया, सबसे बड़ी अचीवमेंट है तेरे में, है ना, वेरी गुड। और क्या है? लिखी लिखी लिखी, लिख लिया? ओके, उसके बाद माय टॉप 3 चैलेंजेस ऑब्लिक लर्निंग्स। कौन से 3 चैलेंज आए आपकी लाइफ में 2025 में? ये कौन से 3 लर्निंग्स रही? मैं लर्निंग्स बोल रहा हूं, उसे ड्रॉबैक्स नहीं बोल रहा। कौन सी 3 सीखी बिजनेस करते हुए कि ये मैंने स्टाफ अच्छा चुन लिया होता, मैंने प्रोडक्ट या इंडस्ट्री टाइम से लगा ली होती, मैं 20 और लोगों से मिल लिया होता तो शायद मेरा MDRT और पहले हो गया होता। टॉप 3 लर्निंग्स जो रही पिछले साल की। चल लिख ले, आप भी लिखिए, पेपर पैड लिखिए, हिंदी में लिखेंगे, मजा आएगा मुझे, मैं देखूंगा। हिंदी में लिखिए। पहले 3 बड़े काम क्या किए? प्रगति परिवार को 2025 में ऑर्डर ले लिया आपने, है ना, बड़ा काम था, हमने तभी प्लेस कर दिया था आपको। और लिखिए, शॉप का एक्सपेंशन किया, और फिर उसमें सीख क्या मिली? अगर कोई गलती भी हुई, मान लो फ्लेक्स का बैनर किसी कस्टमर का खराब हो गया, ढंग का नहीं बना लगाया, तो उसमें गलती क्या हो गई? वो सीख है ना। या चैलेंज रहा कि भाई ये वाला काम नहीं कर पाया, ये वाला कस्टमर नहीं ले पाया जो मैं लेना चाहता था, मेरी ये कमी रह गई। लिख ली? कितने लोगों ने लिख ली? हाथ उठा दीजिएगा। ओके, प्रणव शेयर करने वाला है। प्रणव, शेयर योर 1 चैलेंज ऑब्लिक लर्निंग, खड़े होके फटाफट। सर थोड़ा डिफिकल्ट था, माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टू बिजनेस। वेरी गुड, बस 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 बस, बस। माइंडसेट शिफ्ट करना कॉर्पोरेट से बिजनेस में आकर के, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी,
Learning. Share the learning. Learning works a little bit differently. Which is fine. To have an anxious child who's preparing for a competition, उसको deal करना patiently वो मेरी. That was the challenge of big learning for Still him. a challenge. All our wishes with you. और बताएं. हाँ जी. विकास जी. विकास जी. Manage my anger. Okay. Very good. So ये challenge था 2025 में. Yes, I actually achieved that, and I think. अच्छा वो आपने ठीक भी कर लिया. अरे ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया. You managed. ठीक है. Okay. Very good. आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर गोपाल. Stamina improvement. Stamina improvement आपने challenge है. सब मैंने achieve करा है. अचीव कर लिया. अरे वाह. Very चार good. सूर्य नमस्कार से 52 करना. अरे वाह, ताली बजा दो. बहुत है. क्या बात कर रहे हो? 52 सूर्य नमस्कार. आज सुबह करके आए? नहीं तो यहाँ करके दिखाना. सोशल मीडिया हैंडलिंग. इस लिंक में कोई है ही नहीं. हम आपको वो पूरा करा भी नहीं सकते. कोई ला ही नहीं रहे डिजिटल सोशल मीडिया वाला, डिजिटल मार्केटिंग वाला आ ही नहीं रहा है इसमें. ठीक है. ओके. डॉक्टर साहब. Challenge is laziness to develop attitude towards business. Okay. So I grind in that way. I know. Thank you. That was a challenge that we will remove. Very good. गौरव जी. जी सर. चैलेंज नहीं बताना, अचीवमेंट बतानी है. मैंने लक्ष्मीकांत पूरे साल में 2 बार खत्म कर दी. लक्ष्मीकांत यूपीएससी की प्रीलिम्स की बुक है. हाँ. उसको खत्म करने में लगभग 1.5 साल लगता है. मैंने बिल्कुल. 1 साल में 2 बार अरे वाह, ताली बजा दो. बहुत बढ़िया. तो आपको पढ़ाने वाले आने वाले समय में पढ़ाने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ. खुद भी क्लियर करने वाले. वेरी गुड. दीपांशु. अचीवमेंट. सर जो मेरा अचीवमेंट है, मैंने अपना नया वर्कशॉप सेटअप करा. अरे वाह, बहुत बढ़िया. अपना वर्कशॉप सेटअप किया. 3 साल एक वर्कशॉप में जॉब की थी, उसके बाद रिस्क लिया और अपना सेटअप किया. बहुत बढ़िया. एक्सीलेंट. हाँ जी. यू वांट टू शेयर? अरे वाह, वेरी गुड. बहुत अच्छा. ताली बजा दो. कपिंग थेरेपी सीखी. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये फॉरेनर्स जो है बड़े अट्रैक्ट होते हैं. ये कपिंग थेरेपी हो जाए, पीठ पे ऐसे लाल लाल निशान हो जाए. 10 days विपासना बोला नहीं आपने वहां पे. बिल्कुल. कई विपासना ऐसे होते हैं जिससे बोलना नहीं होता. खाओ पड़ोसी कसम. सच में महिलाओं को बगैर बोले कैसे? आई कांट बिलीव दिस. मेरी वाइफ को भी भेजूंगा. ये अच्छा आइडिया दिया आपने. 2026 का मेरा गोल लिख लेता हूँ. ओके. चलिए, आप सबने लिख लिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे. अब आवर हैबिट दैट हेल्प मी ग्रो. कौन सी ऐसी हैबिट है जिसने 2025 में मुझे हेल्प किया नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए? उस हैबिट को लिखिए. लिख लिया? क्या है? कंसिस्टेंसी. लगातार. रसरियावत जात है. पहली लाइन क्या है? करत अभ्यास के. सो आप भूल जाते हो, कंसिस्टेंट रहते नहीं हो, प्रगति की मीटिंग मिस कर लेते हो, ऑटो विचार करते नहीं हो और फिर बोलते हो बिजनेस मिला नहीं है ना. सो कंसिस्टेंसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है. कुछ भी हो जाए, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपने 2025 में की? ये तो कंसिस्टेंसी है, पर आपकी क्या है? कोई एक उपलब्धि, कोई एक ऐसी हैबिट आपने बनाई होगी. क्या है सूरज? Just for me to be reading the books, reading the Supreme Court judgment. वेरी गुड. ताली बजा दो भाई. बहुत बढ़िया. नेटवर्क के पास्ट केसेस To be updated with the newly fresh judgments. रेफर करना बहुत जरूरी है. एक जैसे हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, ऐसा ही एक तमिलनाडु में केस चल रहा है. पता है आपको? पढ़ा आपने? वो क्या केस चल रहा है? दीपम का. राइट. तो वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ है और वहाँ पे हमारा मंदिर हुआ करता था. बहुत पुराना. वो पहाड़ी बड़ा सेक्रेट माना जाता है. वहाँ पे एक किसी बाबा की मजार बन गई और उसकी सीढ़ियां बाजार की उन्होंने वहीं से बना दी, बीच में से जाने की. तो मंदिर में जाना ही मुश्किल हो गया. उसका जो दीपक भी जलता था वो भी जलना बंद हो गया. तो वहां पे ये केस चल रहा है. फिर वहां के जज ने ऑर्डर दे दिया कि वहां दीपक जलना चाहिए. फिर भी वहां की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसे एग्री नहीं किया, जलने नहीं दिया. जज ने दोबारा से उसको किया कि 6 बजे का उसका एक शुभ मुहूर्त होता है, तब तक जल जाना चाहिए. वो फिर भी नहीं जलने दिया. उन्होंने सीआरपीएफ साथ में भेजी. वो सीआरपीएफ को भी अलाउ नहीं किया. फिर ये हाई कोर्ट में चला गया केस. अभी हाई कोर्ट वाले जज ने भी कह दिया कि जो उस जज ने ऑर्डर दिया था वो ठीक है, पर ये आने वाले समय में मुश्किल है. अभी तक वहां की गवर्नमेंट ने वो दीपक जलने नहीं दिया. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप सब जरूर पढ़े. वो सेकंड अयोध्या बनने वाला आने वाले समय में, अगर वहां के हिंदू जागे तो. ये मजा तब आता है ऐसे इंटरेस्टिंग केस
केसेस को पढ़ के, मैं एडवोकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे ऐसे केसेस पढ़ के बहुत मजा आता है। तो ऐसी अचीवमेंट आप सबने लिखी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हैबिट मुझे लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है, आपको कौन सी हैबिट है जो ग्रो करती है? स्टेप 2, सेट अप योर टॉप 3 गोल्स। अब 26 आ गया। गोल 1 बिजनेस या इनकम का लिखिए। व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू अचीव? अचीव क्या करना चाहते हो बिजनेस में? जैसे मेरे को कल वाले उसमें सबने अपने फॉर्म भर के दिए हुए हैं, तो मैं एक पढ़ सकता हूं कि फुल ब्लोन एजेंसी विद एटलीस्ट 10 एम्प्लॉइज, है ना। ये कल एक मेंबर ने मुझे लिख के दिया, अंश ने लिख के दिया, सर अंश ने लिख के दिया। आपकी बिग लीडर की नॉलेज में होना चाहिए, सो दैट ये उनकी हैंड होल्डिंग करते रहे, है ना। हैंड होल्डिंग करना बिग लीडर्स का काम है। जो गोल्स आ रहे हैं उनकी पता होनी चाहिए आपको। तो अंश ने लिखा कि फुल ब्लोन एजेंसी मुझे खोलनी है जिसमें 10 एम्प्लॉइज है 2026 में। आप भी ऐसे धनकर जी क्या है? So 5 CR revenue target and 20 outlets in NCR. अरे वाह, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इन्होंने अगली लाइन भी कर दी, टारगेट नंबर लिखी है। वो इनकम भी हो सकती है, क्लाइंट भी हो सकता है, डील्स भी हो सकती है। इतने क्लाइंट्स प्रोक्योर करने हैं, इतनी इनकम जनरेट करनी है, या इतनी डील्स क्रैक करनी है, डजंट मैटर उसमें इनकम कितनी हो, है ना। कई बार क्या होता है, जोर लोगों का पैसे के ऊपर होता है, पर कई बार डील्स पे अगर जोर लगाएं तो अच्छा। विकास बताओ। अभी कितना है? अभी कितना है? 100 टन से 200 टन करना है। अरे वाह, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। ऐसे मतलब लोग पसंद है जब आपको लोग कहें ना कि यार तू पागल है, कैसा गोल फिक्स कर लिया तूने, वही एक्चुअली लाइफ में गोल है, नहीं तो बाकी सब तो बेकार है ना। सो ऐसा ही गोल होना चाहिए जब आपको लोग कहे अरे पागल है, और वहीं पे आपको लगेगा कि हाँ अब ये गोल है, नहीं तो बाकी सारा लोग तो ऐसे ही है। ओके, व्हाई दिस गोल मैटर्स टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोल जो मैंने फिक्स किया है, ये मुझे क्यों मैटर करता है? मैं एक्स्ट्रा क्यों डील करूं, मैं एक्स्ट्रा क्लाइंट्स क्यों लाऊं, मैं लोगों की हेल्थ क्यों ठीक करूं, मैं लोगों के फाइनेंसेस को क्यों मैनेज करूं? ये व्हाई जो है ना, ये आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने व्हाई ठीक कर लिया अपना, तो व्हाट अपने आप इजी हो जाएगा। क्या करना है वो इजी हो जाएगा अगर वाई पे काम कर लिया। मैं प्रगति परिवार क्यों चलाता हूं, मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं कई बार, और फिर मेरे को आंसर मिलता है तो मैं ज्यादा ऊर्जा से वापस जुड़ जाता हूं। कई बार डिसहार्टेन हो जाता हूं, कई बार सोचता हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन देन वापस हो जाता हूं। मेरे साथी जो है राजेश नारायण और अंकित खट्टर, ये मुझे मेरा भाई याद दिलाते हैं, है ना। तो अंकित जी के एक बार ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। ये मुझे वापस लगा देते हैं, नहीं प्रवीण, वो वाला गोल तो फिक्स करना ही है, पूरा करना ही है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। गोल 2, अब आ जाते हैं हेल्थ पे। पहले हमने फाइनेंसेस पे काम किया, हेल्थ पे। व्हाट चेंज डू आई वांट इन माय हेल्थ और लाइफस्टाइल? मैं अपने लाइफस्टाइल में या अपने हेल्थ में क्या चेंज देखता हूं या देखती हूं? व्हाट चेंज डू आई वांट इन माय हेल्थ? कल वो शक्ति सिंह जी 24 किलो वजन कम करके आए, डॉक्टर गोपाल 24 kgs lost in 3-4 months. My goodness. What change? मैं आधे घंटे की सैर करता हूं तो मैं वो 35 मिनट की करूंगा, मैं ब्रिस्क वॉकिंग करूंगा, है ना। मैं जब कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कमरे में खूब सारा 5 मिनट डांस करूंगा, irrespective, because मुझे मजा आता है ना। Live for yourself, not for others. Okay. अब स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम पे आते हैं। हाउ विल माय लाइफ इंप्रूव? अगर मैंने वो चेंज कर ली, वो हैबिट ले आया सुबह उठने की दीपांशु, तो क्या चेंज होगा? अब उसका रिजल्ट लिखो। वो हैबिट जो आपने ऊपर लिखी, उसको अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, ठीक है मान्या, और डांस परफॉर्मेंसेस करोगे तो दिल को खुशी मिलेगी। मान्या पिछले 10 साल से प्रगति के जितने प्रोग्राम में, सब में मान्या की डांस परफॉर्मेंस हुई है। एक बार तालियां बजा दो मान्या के लिए। वंडरफुल बच्चे, कीप डूइंग गुड वर्क, है ना। दुनिया क्या कहती है, इररिस्पेक्टिव, है ना। मुझे करने में मजा आता है और स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बिटिया। थैंक यू। आगे बढ़े। गोल 3, लर्निंग रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन। स्किल और रिलेशनशिप आई वांट टू बिल्ड। अभी रिलेशनशिप पे आ गए, है ना। ऐसा कौन सा स्किल बिल्ड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है जिसे मैं नर्चर करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके बारे में लिखिए। क्या है? जैसे ट्रैवल विद फैमिली मोर, किसने लिखा हुआ है? अंश ने। परिवार के साथ मुझे और घूमने जाना है, क्योंकि बॉन्डिंग बनानी है विद फैमिली, है ना।
घूमने से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। जब वहाँ के चैलेंजेस फैमिली मिलकर फेस करती है तो उसमें टुगेदरनेस होती है। घूमने जाइए, राम कुमार को याद कीजिए। राम कुमार, ठीक है ना? नाउ टर्न टू पेज 2 बैक, वापस। हाँ जी, क्वेश्चन है, पूछिए पूछिए। संस्कृत सीखना चाहते हैं, अरे वाह, वेरी गुड। इनके गोल को कोई हेल्प कर सकता है अचीव करने? आप करेंगे? अरे वाह, ये आर्य समाज से जुड़े हैं, आपको पता नहीं पता धनखड़ जी? आर्य समाज में भी दायित्व है आपके पास, बता दो थोड़ा सा। राजनगर एक्सटेंशन के आर्य समाज के प्रधान हैं। अरे वाह, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। तो इनकी मैंने बहुत सारी, क्योंकि हम फेसबुक में कनेक्टेड है, मैंने देखा कि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया जाकर के आर्य समाज ने अपने आप को थोड़ा कम किया क्योंकि ये हिंदू जाति आगे बढ़े। सर हमारा एक गुरुकुल है मेरठ में। अच्छा। तो हम 4th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। सीबीएसई एजुकेशन है, बट उनको संस्कृत भी पढ़ाते हैं और हमारे आर्य समाज के सिद्धांत है, हवन करना, पूजा पाठ सब सिखाते हैं। ये 12वीं के लायक तो लग रहे हैं, 12वीं तो इन्हें हम साल में एक सेशन लेते हैं। अच्छा। कोई भी आ सकता है। हाँ। और वहाँ पे सब चीज सिखाते हैं। आप कराइएगा विकास जी, संस्कृत सीखेंगे, बहुत बढ़िया। आपने आपको 10 दिन के अंदर हम कंटेस्ट पूरा हवन करना सिखा देंगे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक गोल्स इनटू नंबर्स। मंथली इनकम कितनी सोच रहे हैं प्रणव, बताएं? मंथली इनकम अभी के लिए तो हाँ 3 लाख 3 लाख पर मंथ। अरे वाह, इनकम बोला इन्होंने, थ्रूपुट नहीं बोला। हेलो, मैं अकाउंट्स वाला, फाइनेंस वाला समझता हूं, है ना? इनकम जो 1% मिलती है बेचारों को म्यूचुअल फंड करने में, क्यों जी? आधा 1% है ना? तो उसके लिए 3 लाख करने के लिए कितनी म्यूचुअल फंड करनी पड़ेगी? 3 करोड़ की ये मंथली करेंगे तो 3 लाख की इनकम है ना? तो अब आप ऐसे सोचिएगा, वेरी गुड। बहुत सारे लोग सोचते थे अच्छा 3 लाख ये तो बड़ा अचीवेबल है, बट अभी पता चलेगा। ओके, वीकली एक्शंस रिक्वायर्ड। ये जो मैंने आपने बताया, इसके लिए मुझे हर हफ्ते क्या करना होगा प्रणव? मोर मीटिंग, मोर डील्स, मोर नहीं, ये क्वांटिफाई कीजिए। व्हाटएवर इज क्वांटिफाइड इन लाइफ कैन बी अचीव्ड। हेलो, जो भी जिंदगी में क्वांटिफाई हो सकता है, क्वांटिफाई का मतलब कीजिए जो लिखा जा सकता है, ओके, जो मेजरेबल है वो मिलता है, जो मेजर नहीं किया जा सकता वो नहीं अचीव होता। तो इसलिए मेजर करने के लिए बड़ा जरूरी है कितनी डील्स, कितनी मीटिंग्स, वो लिखिए। वीकली एक्शन 3। तो प्रोग्रेस टारगेट क्या है? हाँ जी, प्रोग्रेस टारगेट। अभी आप आगे बढ़ गए, रुको। नहीं इसी के सेकंड Step three. स्टेप 3 में स्टेप 3 में मंथली इनकम। मंथली इनकम हो गया, प्रोग्रेस टारगेट। अच्छा, वही सेम ही हो गया कि कितनी प्रोग्रेस करनी है, ऊपर ही लिख दिया प्रोग्रेस टारगेट। और वीकली एक्शन लिखो, उसके लिए क्या है? फिर आते थे डेली नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी। वो जो वीकली टारगेट आपने फिक्स किया है उसके लिए नित्य प्रति आपको क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? वेरी गुड। इंस्टा की 2 रील और बनानी है। यस, व्हाई नॉट इन योर केस? हाँ, फॉलो अप को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल ठीक है। डेली नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी, ऐसा कौन सा काम जो मैं डेली करूंगा और रीडिंग करूंगा और क्लाइंट मीटिंग्स फिक्स करूंगा, प्रगति के मेंबर से और R2B करूंगा उनके बारे में, ये अच्छी आत्माओं के बारे में जानने के लिए। ओके, स्टेप 4, क्रिएट योर एक्शन रिदम। अभी रिदम में आ गए, जैसे जुम्बा में रिदम होती है ना, ऐसे इसमें रिदम आ गए। 1 रेवेन्यू और ग्रोथ एक्टिविटी, जैसे इसने लिखा इन्वेस्ट मोर। अभी अंश जो है इन्वेस्ट मोर करना चाहता है ना, जिससे उसका एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाए। बहुत अच्छी कॉर्पस तैयार होगा तो मैं ज्यादा वो कर पाऊंगा। आज की डेट में SIP चालू करूंगा तो जाकर के आगे और आएगा। क्यों अरुण जी? यस सर। हाँ, वेरी गुड, करवा लोगों की। वीकली 1 लर्निंग प्लस 1 मीनिंगफुल कनेक्शन। हर हफ्ते एक मीनिंगफुल कनेक्शन किससे बनाना है? किसी मेंबर से बनाना है, R2B करनी है, वो लिखिए। एंड 1 लर्निंग, ऐसी कौन सी लर्निंग है अपनी लाइफ में लानी है जिससे मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं? प्रवीण नारायण की WO सेल्स आप अटेंड कर ही रहे हो, तो वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। हम जितना सीखेंगे, जैसे संस्कृत सीखने की इच्छा हुई तो अर्निंग होएगी, अगर लर्निंग बंद कर दी तो अर्निंग भी बंद है। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जरूरी है। 75 साल की उम्र में एक लेडी ने पेंटिंग चालू की और वो 106 साल तक जी। ठीक है, वो क्यों जी 106 साल पे? 75 साल में उसको उसकी लाइफ का गोल रियलाइज हुआ कि मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। मैंने जिंदगी भर कुछ और किया, बट ये मेरा लव ऑफ लाइफ है।
और वो उसकी जब वो डेथ होने से पहले उससे पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी उम्र का रीजन क्या है, उसने बोला ये जो मैंने पेंटिंग 75 साल में शुरू की थी ये है। तो कौन सा ऐसा लव ऑफ लाइफ है जिसे आप मिस कर रहे हो? लिखो। मंथली रिव्यू प्रोग्रेस एंड कोर्स करेक्शन कब करोगे भाई? कौन से हफ्ते में, कौन से दिन, हफ्ते में कौन से दिन ये चेक करोगे? नहीं, एक दिन फिक्स करो। हाँ, जैसे इसने लिखा सैटरडे, हर हफ्ते सैटरडे को वो रिव्यू करेगा अपने इन प्रोग्रेस जो इसने तय किया है। आप एक दिन फिक्स करो वीकली का, अभी आ रहा हूं डेली के लिए, पहले वीकली फिक्स करो। एक हफ्ते में एक दिन मैं इस दिन रिव्यू करूंगा अपने गोल्स को। ओके, फिर स्टेप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। प्रगति परिवार में अच्छे लोग हैं क्या? कितने लोग मानते हैं अच्छे लोग हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं ये सब भगवान का स्वरूप है? सो एक व्यक्ति को चुनिए, उससे अपने गोल फिक्स शेयर कीजिएगा, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी कराएगा। वो आपको बताएगा कि हर शनिवार तुम्हारा गोल ये था, मेरे से बात करो, मेरे से डिस्कस करो। कोई है, उसका नाम लिखिए यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मैंने आप ही का लिख दिया। अच्छा ठीक है, मैं तो क्लास लगे रखता हूँ अच्छे से। गलत टीचर चुन लिया आपने। मैं अपने आप को भी उस तपाता हूँ और दूसरों को भी तपाता हूँ, तो गलत देख लेना भाई। बिल्कुल सर टीचर ऐसा ही चाहिए ना। रजत माथुर, ओके सर टीचर ऐसा ही चाहिए ना। नहीं, पर कई बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। वो अंकित जी मुझे बता देते सर आप वहाँ ज्यादा बोल गए थे, थोड़ा हल्का कर देना। ठीक है, ओके। अंकित जी को इसलिए पीछे बिठाता हूँ सब जगह, भाई मेरी सारी एक्टिविटी देखो, है ना। ओके, थैंक यू। सो आपने यहाँ इसने लिखा पुलकित एंड मयंक। अरे वाह, मयंक तेरा नाम लिखा है इसने, अंश ने, और पुलकित दूसरे विंग में है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब क्या करें, अब हिमानी जी घूमने चली जाती है, इतना सारा मिलती नहीं है ना, तो फिर कोई और भी साथ में चुन लो कि इससे मैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ये है। आगे बढ़े। विजिटर्स अपने किसी फैमिली, किसी रिलेटिव का अभी लिख लो। अभी जब आप मेंबर बन जाओगे इस मीटिंग के बाद, तो उसके बाद इनमें से चुन लेना। ओके, देन हाउ ऑफन विल वी रिव्यू प्रोग्रेस? उस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ आप महीने में कितनी बार मिलोगे? कईयों को ज्यादा बार जरूरत होती है, कई बार कम बार जरूरत होती है। जो चीज आमने सामने होती है वो बेस्ट होती है ना। फोन पे, वीडियो कॉल पे ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, बट आमने सामने की बात ही अलग है। ओके, स्टेप 6, अपनी हैंड राइटिंग में अपना नाम लिखिए। आई कमिट टू गिविंग माई बेस्ट एफर्ट टुवर्ड्स माई 2026 गोल्स। I take full responsibility for my actions, discipline and growth. नाम लिखिए, साइन कीजिए, डेट डालिए। अभी आगे बढ़ रहा हूं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। कितने लोगों ने कर लिया? रेज योर हैंड। वेरी गुड। आप इसकी फोटो खींचिए, आगे की भी, पीछे की भी, और प्रवीण नारायण को सेंड कीजिए। मैं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हूं। I will make sure that you work on your progress, that you work on your growth. ठीक है, कल मेरे पास जितनी अटेंडेंस थी उसके 70% का डॉक्टर गोपाल आ गया। सब लोगों ने फॉर्म मुझे शेयर किया, एंड आई एम इंश्योरिंग कि मैं उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करूं, या मेरी लीडरशिप टीम मेरे साथ हेल्प करे। ये सब हम कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द एक्टिविटी। हाँ, थैंक यू वेरी मच।